Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है जिसके आने से आपकी लगभग बहुत सारी समस्या जो है वो ख़त्म होगा. सो लेट्स फाइंड आउट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट इज़ कमिंग इन योर लाइफ एंड हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ फॉर श्योर. सो लेट्स सी. सो यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है, कौन आ सकते हैं उनकी लाइफ में. यहाँ पे मुझे एक फ्रॉक हैंग होता हुआ दिखाई दे रहा है. एक हो सकता है कि आपके घर में बच्चे हो, अभी अपने कपड़े को धोया सुखाया हो सकता है, या वो अभी भी लटका हुआ है. ठीक है, कोई मतलब रस्सी के ऊपर. या ये भी सिग्निफाई करता है कि कुछ समय के बाद आपको बहुत ज़्यादा परचेज करना पड़ेगा, राइट, फॉर योर यू कैन से फॉर योर अटायर. हो सकता है कि आप अपने ही प्रोफेशन जो है वहाँ पे जो है आपकी यूनिफॉर्म बदल जाएगा. हो सकता है कि आपकी पोजीशन बदल जाए. डेजिग्नेशन बदल जाने से भी यूनिफॉर्म का जो है वो बदल जाता है, आप जानते ही है. एक मैनेजर, एक एग्जीक्यूटिव का यूनिफॉर्म और एक जो एम्प्लॉय है उसका यूनिफॉर्म में काफ़ी डिफरेंसेस होते ही है. हो सकता है कि ऐसा हो, या आप जिनके लिए देख रहे हैं उनके हो सकते हैं. सो मुझे यहाँ पे बहुत सारे रिबन्स नज़र में आ रहा है. GRASIK यहाँ पे दिख रहा है. कुछ ब्रैकेट्स भी दिख रहे हैं. यहाँ पे कैंसर साइन दिख रहा है. यहाँ पे टोंग दिख रहा है. टोंग से आप जानते हैं चिमटा जिसको बोला जाता है. एक बर्फ़ की जो आइस क्यूब्स है वो यहाँ से वहाँ तक लेके, या कुछ भी खाने का सामान. हो सकता है कि मे बी आपके लिए बहुत ज़्यादा अवसर आ रहा है दैट यू आर गोइंग टू टेस्ट सम वेरी डिलीशियस फूड, या आप कहीं अटेंड कर रहे हो कोई वेडिंग, कोई सेलिब्रेशन, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लजीजदार खाना मिलेगा और बहुत ज़्यादा आप इंजॉय करोगे. उस दौरान बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ बातें करेंगे आप, और फिर वो सारे टॉपिक्स के ऊपर फिर से आपका जो है वो दिल जो है बहुत ज़्यादा, जैसे बोला जाता है ना कि लड्डू के जैसा फूटेंगे, क्योंकि आपको बहुत वो टॉपिक्स बहुत पसंद आएंगे, डिस्कशन करेंगे. इस तरह से हो सकता है. यहाँ पे देखो देयर इज ये ना जार, ये तो मुझे पिकल जार दिख रहा है, अचार की जार दिख रही है. तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपको पता नहीं कि छत से जुड़ा हुआ बहुत कुछ चीज़ें दिख रही है, जैसे हैंगिंग क्लोथ्स, पिकल जार. पिकल जार ये भी हो सकता है कि आप अगर आप एक बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, इसमें आप इंटरेस्टेड है, हो सकता है कि आप कोई ऑर्गेनिक चीज़ों को लेके या हर्बल चीज़ों को लेके आप ना बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करें अपना टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स, क्योंकि आपको पता होगा कि इस सारी चीज़ अभी लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे ड्यू टू पोल्यूशन लेवल गोइंग हायर एंड हायर. सो उसमें हो सकता है कि आपका इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा से हो और आपको रिटर्न्स भी इन फ्यूचर बहुत मिले. सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यहाँ पे देखो एक मधुमक्खी बहुत बड़ा वाला, मतलब ये क्वीन बी है. क्वीन बी कौन है? क्वीन बी वही हो सकती है जो अपने ही बी वर्कर्स को, जो मतलब जो मधुमक्खी के जो बाकी जो लेके आते हैं, ठीक है, शहद जो लेके आते हैं उसको इंस्ट्रक्ट करती है. सो यू विल बी लाइक अ क्वीन बी जो सिंपैथेटिक भी होंगे लोगों के साथ और उनको काम भी करने के लिए आप प्रोत्साहित करेंगे. अदरवाइज़ वो काम नहीं करना चाहेंगे, ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ. अगर ये पिकल जार आपको नहीं लग रहा है, ये कोई पफर फिश या कोई ऐसा फिश हो सकती है. सो मुझे दिख रहा है लाइक यू विल जस्ट, आपको कौन सा शेप दिखता है? ये किसी का सर भी दिख सकता है यहाँ पे इस तरह से. सो मुझे आप बताना कमेंट सेक्शन पे कि कौन सा शेप आपको दिखता है, बिकॉज दिस इज़ ऑल रिलेटेड टू साइकोलॉजी. ओके. सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके जो है दिमाग पर कुछ ऐसा चीज़ हावी हो रहा है जो अननेसेसरी है, जो होना नहीं चाहिए. शायद वो फ्यूचर में भी हो, बट जस्ट रिफ्रेन फ्रॉम एनी टाइप ऑफ नेगेटिव थॉट्स. अगर आपके माइंड में बहुत पॉजिटिव चीज़ें आ रही है इट्स वेल इनफ, बट अगर आपके माइंड पे कुछ नेगेटिव आ रहे हैं तो उससे दूर रहो, वरना वो आपको और नेगेटिव दुनिया में लेके जाएगा. रात के समय पे अगर हो सकता है तो हॉन्टेड चीज़ें देखना बंद कर देना, ठीक है, या कोई किताब जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस है या कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा
पैरानॉर्मल चीज़ें हैं। रात के समय नहीं, एटलीस्ट दोपहर के समय आप पढ़ सकते हैं या मॉर्निंग के टाइम पे आप कर सकते हैं। आप बोलेंगे आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं तो इवनिंग के समय पे भी ऐसा आप कर सकते हो, लेकिन बेटर टू यू नो व्हाट, डोंट वॉच ड्यूरिंग मिडनाइट या आफ्टर 12 o'clock, ऐसा मत करना। जो दिखेगा मैं उसको ज़रूर बोलूँगी। यहाँ पे भी मुझे इस तरह से दिख रहा है लाइक यू नो व्हाट, लाइक अ बेबी इज स्लीपिंग ऑन अ क्रेडल। कोई ऐसा बच्चा जो है ऐसा प्राम में या हो सकता है पैराम्बुलेटर में, या हो सकता है कि जैसे है ना बिस्तर पर सो रही है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। और कहीं ना कहीं पे शायद आप उसको लाड प्यार कर रहे हो। यहाँ पे एक रैबिट भी है, देखो एक रैबिट है और यहाँ पे एक बच्चा है। सो आई डू फील लाइक दैट कि बहुत सारे चाइल्डहुड मेमोरीज़ भी हो सकता है कि आपका स्ट्रांग हो जाए। जिस तरह से आप छोटे छोटे बच्चे के साथ खेला करते थे, उनके साथ समय बिताते थे, और छोटी छोटी जो एनिमल्स है उसके साथ समय बिताते थे, ये सारी चीज़ आपको ये एहसास ज़रूर दिलाएगा कि भले आप अभी एडल्ट हो चुके हैं लेकिन बहुत कुछ कीमती वक्त आपने खो दिया है। तो हो सकता है कि ये आप अपने ही आने वाले जो जनरेशन है उसमें आप देखना चाहो। सो आप हो सकता है कि उनको मोटिवेट करो, जो ऑलरेडी बहुत दुखी है उनको मोटिवेट करोगे आप, वो मुझे दिख रहा है। जो ऑलरेडी हर्ट है उनको आप ठीक है हील करने की कोशिश करेंगे, राइट। सो अगेन लेट मी सी व्हाट्स कमिंग फॉर यू। आई कैन ऑल्सो सी अ फैमिली, ओके, यहाँ पे एक फैमिली ट्री दिखाई दे रही है। सो मुझे यहाँ पे ये भी नज़र में आ रहा है लाइक आपकी फैमिली में अगर कुछ इस तरह से था जहाँ पे कुछ चीज़ों में वो शायद नहीं राज़ी थे, आप जो कह रहे थे उनमें वो बिल्कुल राज़ी नहीं थे, शायद बातचीत भी बंद हो गया है कुछ लोगों के लिए। सो अगेन आई कैन सी देयर इज़ अ होप, वो आशा है कि किरण मुझे दिख रहा है जहाँ पे आप लोग अपने फैमिली के साथ फिर से रियूनाइट होंगे। सो मुझे दिख रहा है बहुत सारे उपाय जिस तरह से है ना कि स्टार्ट प्लांटिंग मोर वेजिटेबल्स इन योर गार्डन। अगर आपके पास ऑप्शंस नहीं, आप नहीं कर सकते, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप कहीं कभी भी किसी के भी घर में जाएंगे तो उनको वो जो है ना प्लांट सैपलिंग्स जो है छोटे छोटे उनको गिफ्ट कर देना, ताकि वो अपने ही बगीचे में उसको बड़ा करे। सो उससे क्या होगा ना, आपको आपकी एनर्जी लेवल में काफ़ी शिफ्ट पड़ेगा। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना आपकी मूलाधारा चक्र में हो सकता है बहुत प्रॉब्लम्स हो, इसलिए आप ना अपने आप को हमेशा ही ना ग्राउंडेड महसूस नहीं करते हो। आपको ऐसा लगता है ना कि मैं इस जगह से नहीं हूँ, मैं यहाँ पे नहीं सेटल हो सकती, मैं वहाँ, आप वहाँ पे भी जाएंगे किसी और जगह पे जाते हैं तभी भी आपको ऐसा ही लगता है। सो यू शुड बी वेल रूटेड एंड ग्राउंडेड। इसी तरह से क्या होता है ना, अगर आप पेड़ पौधों के ऊपर पानी डालें या उसको और बड़ा करें, इससे क्या होता है कि आपके जो रूट चक्र है इट बिकम्स मोर स्टेबलाइज, ओके। सो लेट मी सी, सॉरी, विद द हेल्प ऑफ द कार्ड से और देखते हैं। लेट मी सी, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस कफ, जस्ट सेइंग गाइस। So let me see. Page of Swords, Aquarius, Gemini and Libra, the Sun, the Chariot, Ten of Wands, okay, and Knight of Pentacles, Ace of Pentacles. सो मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं पे बहुत कुछ चीज़ें जो आपने इतना दिन से अनदेखा किया है, अनसुना किया है, एंड डेफिनेटली वो इसलिए आपने किया क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं, मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आई एम ऑलरेडी हैविंग ऑल द रिक्वायर्ड नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। बट ऐसा नहीं हो सकता, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको और एक्सेस मिलेगा, नई जानकारी, नई चीज़ों को हासिल करने के लिए जो जानकारी की ज़रूरत होती है वो आपको लगेगा, क्योंकि यू नीड कंटेंट, यू नीड मोर मटेरियल्स, सो यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन। जिस तरह से एक न्यूज़ चैनल
उसको इन्फॉर्मेशन के बिना तो उसका कुछ हो ही नहीं सकता। तो हमारी लाइफ में भी इन्फॉर्मेशन के बिना कुछ नहीं हो सकता। उसी तरह से एंड आई थिंक सो दैट यू विल डू वेल, ट्रैवल इज पॉसिबल। ओके, आई डोंट नो why this is happening. Maybe God is trying to push me to give a certain message to you. मुझे इस तरह से दिख रहा है लाइक यू नो व्हाट, बहुत सारे लोड्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आ सकते हैं एंड डेफिनेटली आई थिंक सो दैट वो जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगे आपको भले ही उसको हेक्टिक लगे करने में, उसको ऐसा लगे अरे मेरे सर के ऊपर ही सब लोग दे देते हैं, फिर लोग हवा लगा के घूमते रहते हैं। बट ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं पे यू डोंट टेक सो मच स्ट्रेस ऑन योर सेल्फ। हो सके तो आप उनके साथ बातचीत करो, हो सके तो आप उनके साथ आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा ताकि वो भी अपना लोड जो है वो इक्वली ले। ऐसा ना है कि आप ही के ऊपर सिर्फ दे रहे हैं। बिफोर यू टेक थिंग्स सो मच सीरियसली, जस्ट मेक श्योर कि लोग आपके प्रॉब्लम्स को भी समझेंगे, तभी ना जाके आप उनके प्रॉब्लम्स को भी समझेंगे। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है दिक्कतें आपको ज़्यादा नहीं होगा, यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ यू विल बी एबल टू कैरी आउट प्रॉपरली एंड आई ऑल्सो थिंक सो दैट इन दिस केस आई कैन सी लाइक दैट यू नो व्हाट कि चीज़ें होगा धीरे धीरे होगा, बट यू नीड टू हैव पेशेंस। क्योंकि हो सकता है कभी कभी आपको लगे हड़बड़ी में नहीं आप बस वही प्रोजेक्ट बंद कर देते हैं, दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। नो, आपको थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा और उस परफेक्ट टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर रहे हो तो इसमें क्या होगा ना, आप दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देंगे, उसको भी आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, उस चीज़ को भी आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो यू हैव टू वेट फॉर दैट परफेक्ट टाइमिंग। और मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए वो परफेक्ट टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा जल्द से जल्द आने वाला है। मे बी विद इन अ वीक यू गेट टू नो दैट। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज। किसी किसी के लिए मुझे यह भी दिख रहा है लाइक आपका स्टाइफन आना बाकी था, या जो भी आपका पेंडिंग पैसा था बिजनेस से वो आना बाकी था, किसी ने आपसे उधारी लिया था वो आना बाकी था, तो वो जल्द से जल्द आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। उस तरह से मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ही अच्छा सा परचेज करो, जैसे मैंने आपको कहा है परचेज बहुत ज़्यादा बार बार मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखो सिग्निफिकेंट परचेजेस लाइक अ होम और अ व्हीकल और एनीथिंग, मैंने स्टार्ट किया था ना परचेज से ही। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and